नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मार्केट की गिरावट में सभी लोग डरे हुए हैं। जो रिटेलर्स हैं सब लोग डरे हुए हैं। और डरना स्वाभाविक है क्योंकि गिरावट जो है वो बहुत ही भयानक गिरावट हो रही है बाजार में। अब हम चर्चा करेंगे कुछ चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले रिलायंस का चार्ट आप देखिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करते हैं उसका हम चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस से कैसे रिटर्न हुआ है स्टॉक, और अब सपोर्ट के करीब है। आप देखेंगे जिस जगह पे सपोर्ट लिया है रिलायंस ने उस जगह के करीब वापस ये स्टॉक आ रहा है, और वो लेवल है 1350। आज 1375 से बाउंस हुआ है, 1404 पे क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। देखना है कि ये सपोर्ट अब बचता है कि नहीं। निफ्टी निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स क्या बोल रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स में मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट वाला लाइन ड्रॉ किया हुआ है। एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है। हल्का सा ब्रेकआउट मिला लेकिन वो ब्रेकआउट ट्रैप करने के लिए था। अब जाकर ये समझ में आ रहा है, ट्रैप करने के लिए था। और आज ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इन दोनों का जहां पर मिलन हो रहा है, इन दोनों लाइंस का जहां पर मिलन हो रहा है वहां पर आज क्लोजिंग आई है निफ्टी की 25,150। अब इसके नीचे अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट सीधा डायरेक्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 24,350। तो फिर वो जो करेक्शन है वो ब्रूटल हो जाएगा अगर इसके नीचे वापस से मार्केट जाने की कोशिश करता है तो। हालांकि आज इंट्राडे में मॉर्निंग में जो गिरावट हुई उसके बाद वापस बाउंस बैक भी हुआ बाजार। बैंक निफ्टी में जैसे हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि रेजिस्टेंस पे है, जब तक रेजिस्टेंस पार नहीं होता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। और ये रेजिस्टेंस से रिटर्न हुआ है बैंक निफ्टी, और इस सपोर्ट पे लगभग आ गया है। कौन सा सपोर्ट, इस नीचे सपोर्ट से नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन वापस से बाउंस हुआ और 58,700 के ऊपर क्लोजिंग आई है। 58,700 का लेवल याद रखना बैंक निफ्टी में। यहां पर भी हम सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला। ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स क्या बोल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 गिरावट। चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, चैनल में क्या बोल रहा है चैनल। लगभग अपने चैनल बॉटम पे ये इंडेक्स आ गया है। ये वाला चैनल है, इस चैनल में चल रहा है ये इंडेक्स। आज इस बॉटम पे टच किया और वापस बाउंस हुआ। मतलब ये चैनल जो है, चैनल का जो सपोर्टिंग लाइन है वहां पर जैसे ही टच हुआ बाउंस बैक हुआ। अब वापस अगर ये चैनल टूट कर नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर नीचे के लेवल वापस मिल सकते हैं। तो उम्मीद करिए कि ये वाला जो आज का सपोर्ट है वो टूटे नहीं। 16,350 का सपोर्ट, 16,350 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 में भी देखिए ये वाला सपोर्टिंग जोन जो हमने यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया हमने ड्रॉ किया था पिछले वीडियो में, और उसको ब्रेक करते ही नीचे चला गया इंडेक्स। आज हालांकि बाउंस हुआ है वापस। अब वापस एक और सपोर्टिंग एरिया हम ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला। तो मोटा मोटी ये वाले लेवल्स हैं जहां तक हर कोई पोजीशंस होल्ड कर सकता है। फिर क्या होगा,
अगर ये सब एरिया टूटने लगेंगे ना तो फिर वो पैनिक वाला सिचुएशन हो जाए। अभी तो बाजार में क्या है, जो ज्यादा डरने वाले लोग हैं उनका माल कटिंग हो रहा है, लेकिन जब ये वाला एरिया टूटेगा, कौन सा 56,300 से लेके 55,800 वाला जो रेंज है, अगर ये टूटने लगा तो फिर बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब देने लगेगी। फिर तो मार्केट में हो सकता है कि बड़ा गिरावट आ जाए। तो फिर से मैं अपना शब्द दोहराऊंगा कि उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वाला लेवल टूटे ना। निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसमें भी एक चैनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी चैनल में ही चल रहा है। तो चैनल के अंदर ही क्लोजिंग आई है, अभी देखेंगे तो आप। चैनल हमने कैसे ड्रॉ किया, मैक्सिमम टच पॉइंट लेने की कोशिश करना है अपने को। जैसे एक, दो, तीन, इसमें थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वापस चैनल में आ गया, चार और पांच। तो यहाँ पर चैनल के लगभग अंदर ही है अभी तक। अगर इसको आज के लो को तोड़ता है तो वही बात, स्मॉल कैप जो 100 वाली, फिर और नीचे चलने के लिए तैयार। फिर वो पैनिक वाली बात हो जाएगी, फिर मार्केट में बड़ा पैनिक हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक अगर इस गिरावट को देखेंगे तो ये गिरावट उतना कोई ब्रूटल नहीं है। ऐसी गिरावटें हमने रिसेंटली देखी है, एक रनअप के बाद ये वाली गिरावट हमने देखी है, ये वाली गिरावट हमने देखी है, ये भी एक बड़ी गिरावट स्मॉल कैप में हमने देखी है, और वापस इसी साइज का जो प्रीवियस गिरावटें हुई है वैसा ही कुछ गिरावट हमने पिछले 10-15 दिनों में स्मॉल कैप इंडेक्स में देखा है। कब से, 6 जनवरी से लेके आज 21 जनवरी है, मतलब 15 दिन हो गए मोटा मोटी। तो 15 दिनों में ये एक दर्द भरी गिरावट हमने देखने मिली है। इस बाजार का ये नियम है कि जब भी बाजार गिरता है तो सबसे ज्यादा डरने वाले लोग सबसे पहले आउट होते हैं, फिर कम डरने वाले, और फिर बिल्कुल ना डरने वाले भी कभी कभी बाजार उनको भी आउट कर देता है। मतलब बॉटम बनने का मतलब क्या है, बॉटम कैसे बनता है कि सबसे पहले कमजोर लोग आउट होंगे, फिर थोड़े से मजबूत, फिर सबसे मजबूत लोग लास्ट में आउट होंगे। उनकी भी हिम्मत जब जवाब दे देगी तो समझ जाने का कि बाजार अब रिवर्सल के लिए तैयार है। हालांकि पिछले 15 दिनों में काफी, और ये गिरावट जो है ना, ये पिछली गिरावटें आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे गिर रहा था बाजार। यहाँ पर, यहाँ थोड़ा गिरा लेकिन वापस बाउंस मिला। और यहाँ क्या हो रहा है, अचानक से बाजार गिरा है, इसके लिए ज्यादा तकलीफ वाला काम है। ये 7 अप्रैल वाली गिरावट तो सबको याद होगी। 15,500 पे था 25 मार्च को बाजार, और 13,300 पे आ गया लगभग 7 अप्रैल को। और जैसे ही गिरा उसी दिन वापस पूरा, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ काफी कुछ रिकवर हो गया था, उसके बाद में तेजी। तो अब देखते हैं कि ये जो गिरावट चल रही है ये कब खत्म होगी, क्योंकि टॉप और बॉटम जो है एक दिन में नहीं बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर लिया, इस जगह पे इस लेवल को ना तोड़ा आगे आने वाले 2-3 दिन में, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से वापस बाउंस डेवलप हो। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने गिरावट हुई, ये सपोर्ट से वापस बाउंस हुआ लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया और प्रीवियस लो के नीचे चला गया। जैसे ही ये लो कट हुआ और धड़ाम से मार्केट गिर पड़ा। वैसा ही कुछ सिल्वर में आजकल देखने मिल रहा है, टॉप और बॉटम एक दिन में नहीं बनते हैं, वैसे ही सिल्वर में भी
सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब गिरेगा। कुछ लोगों के पास तो जैसे सिल्वर लिया हुआ है तो वो तो क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन कुछ लेने वाले हैं या फिर जो जो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नीचे आएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको नीचे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है सिल्वर। ये देखिए खंबे की तरह सिल्वर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। इसमें काफी शॉर्टर्स को काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है पिछले दिनों में। गोल्ड, गोल्ड में भी अच्छी तेजी। रुकावट के कोई संकेत ही नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसा लगे हमें कि हाँ अब नीचे की तरफ लग रहा है। जैसे ये देखिए, ये वाली जो 17 अक्टूबर वाली कैंडल थी, ये एक ऐसी खतरनाक कैंडल थी। यहाँ से लगभग 1,30,000 से गोल्ड आ गया था 1,16,17 हजार, 1,17 1,18 के करीब, मतलब 12-13 हजार रुपए यहाँ से गोल्ड निकल गया। तो ये एक इतना बड़ा लाल कैंडल बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ सेलिंग एक्टिविटी हुई है बड़ी क्वांटिटी में, और वॉल्यूम भी आप नीचे देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इस दिन बहुत बड़ा सेलिंग हुआ। पिछले कई दिनों में आप देखेंगे तो ये दिन वॉल्यूम था, और यहाँ से फिर बाद में 12-13 हजार टूटा। ये एक लाल डंडा यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। 29 दिसंबर को वॉल्यूम नहीं थी ज्यादा, लेकिन हाँ गिरावट हुई, और फिर मार्केट जैसे ही इस गिरावट को, इस लाल डंडे को नकारते हुए जब ब्रेकआउट दिया 1,40 के ऊपर, तो आज देख लो आप पिछले 10-15 दिनों में गोल्ड में, 15 दिन भी नहीं, लगभग 7-8 दिन ही हुए हैं अभी, तो 8 दिनों में लगभग 18,000 पॉइंट का गोल्ड में अच्छा रनअप देखने मिल रहा है। तो ये वीडियो जरूर आप पूरा देखना, एनालिसिस को सीखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, शेयर करिए अपने लोगों तक, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स तक पहुंच पाए। धन्यवाद।